नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। यहाँ आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारे उपांगीय स्केलेटन के बारे में, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कौन सा अपेंडिकुलर सिस्टम होता है। तो ये आपकी स्कल हो गई, ये बैकबोन, यहाँ से रिब्स निकलती हैं और आगे आकर के हमारे स्टर्नम से जुड़ जाती हैं। ये सब आपको पता है। फिर यहाँ हमारी पेल्विक बोन होती है और उससे कुछ देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये बीच का जो होता है ना, इसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। हमारा स्कल और ये रिब्स, बैकबोन और आगे की स्टर्नम। ये जो पेल्विक बोन है, ये साथ में जो हमारे लेग्स होते हैं वो, और यहाँ हमारी जो हाथ जिस क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसा होता है हमारा कुछ स्केलेटन। जो आपको ब्राउन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन बोन। और जो आपको ये रेड और पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पिंक कलर का ही है, ये होते हैं हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन। मैं लिख देती हूँ। हम पढ़ने वाले हैं आज अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन मीन्स कंकाल। अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगीय कंकाल। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन सी दो चीजें होंगी इसमें? एक हमारी लिम्स और दूसरी हमारी मेखलाएं, जैसे हमारी अंश मेखला, श्रोणी मेखलाएं। इन मेखलाओं को इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल्स, और लिम्स को हिंदी में कहते हैं अंग। मतलब कि जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो अंग से, जैसे हमारे हाथ हो गए, और मेखलाओं से। ये मेखलाएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं, मतलब क्या काम करती हैं, किसे हम मेखलाएं कहते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी मेखलाएं होती हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर ना 126 बोन्स आएंगी। हमने स्कल के अंदर 29 पढ़ चुके हैं, यहाँ 126 हो जाएंगी। और बीच के यहाँ इसके बीच में जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, इसके बारे में भी हमने कंप्लीट बोन कर ली है, 37 बोन। तो अब सारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में 41 बोन्स होती हैं, तो आप इसे काउंट करेंगे तो 206 आएगी। तो 206 में से 126 हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो अब अंग कौन कौन से होंगे हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर? लिम्स होंगे हमारे दो, एक तो हमारी आर्म्स और दूसरे हमारे लेग्स, यानी हमारे हाथ और हमारे पाँव। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्म्स के बारे में, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लेग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अंदर दो ग्रिडल्स होती हैं, दो मेखलाएं होती हैं। एक हमारी अंश मेखला और दूसरी हमारी श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला इसे कहते हैं पेल्विक गर्डल, और जो हमारी अंश मेखला होती है, जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल ग्रिडल, वो हमारी यहाँ बाजू में होती है। अंश मेखला को हम कहते हैं इंग्लिश में पेक्टोरल, और श्रोणी मेखला को कहते हैं पेल्विक, यानी पेल्विक ग्रिडल, श्रोणी मेखला। तो यहाँ हम ओनली पढ़ने वाले हैं आर्म के बारे में। तो आर्म से संबंधित जो हमारी
मेखला है वो है होगी हमारी अंश मेखला, और लेग से होगी हमारी पेल्विक। आपको पता है हमारी पेल्विक ग्रिडल में ही, यहाँ पेल्विक जो रीजन होता है यही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो इस तरीके से तो आपको याद होगा पेल्विक कहाँ पाया जाता है, लेग्स पर। और जो पेक्टोरल होगा यानी अंश मेखला हमारे हाथों में पाई जाएगी। तो यहां मैं लिख देती हूँ, टॉपिक डाल लेती हूँ पेक्टोरल ग्रिडल। इसमें हमारे दो पार्ट आने वाले, दो कौन कौन से, देखिए इसके अंदर हमारी 4 बोन्स आएंगी। मैं नाम लिख देती हूँ, 4 कौन कौन सी होंगी। पहले हम एक हाथ का देखेंगे तो दूसरे हाथ के अपने आप कवर हो जाएगा, आपको पता है। तो पेक्टोरल ग्रिडल यानी 4 बोन्स होती हैं पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर। कौन कौन सी, एक होगी हमारी स्कैपुला, स्कैपुला, और दूसरी होगी हमारी कैल्विकल, जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। स्कैपुला 2 होते हैं और कॉलर बोन भी 2 होती हैं। अब यह स्कैपुला कौन सी होती है, देखिए आप ना अपने हाथ को अपने पीछे की तरफ से अपने कंधे के टच कीजिए, वहां आपको एक उभरी हुई इस तरीके से थोड़ी ट्रायंगुलर शेप की एक संरचना दी गई, वो होती है हमारी स्कैपुला, कुछ इस तरीके से। और जो कैल्विकल यानी कॉलर बोन आगे की तरफ, यहाँ पर ना हमारी एक बोन होती है जो आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है, सॉरी दिखाई नहीं दिया आपको, यहाँ इस तरीके से ये बोन होती है। और जो हमारी स्कैपुला है वो पीछे की तरफ होगी, ट्रायंगुलर शेप की। मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताने वाली हूँ, इसकी सारी स्ट्रक्चर्स बताऊंगी। तो पहले हम स्कैपुला पर देखते हैं, स्कैपुला कहाँ स्थित होगी, स्कैपुला का साइज कैसा होगा, कैसा शेप होगा। इसका शेप होता है ट्रायंगुलर, ये थोड़ी त्रिभुजाकार होगी और साथ में फ्लैट बोन है, यानी जिसे हम कहते हैं चपटी, चपटी बोन होगी। और ये हमारी बॉडी की ना पीछे की साइड होगी। मैंने आपको बताया था आगे की साइड को हम वेंट्रल साइड कहते हैं, और उससे पीछे की साइड, पीछे की साइड को क्या कहते हैं हम, डोर्सल साइड। तो ये कहाँ होगी, ऑन डोर्सल साइड ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी शरीर के पीछे वाले हिस्से में होगी। तो मैं आपको यहाँ इसका एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ किस तरीके से होगी। देखिए कुछ इस तरीके की होती है हमारी स्कैपुला, एक कंधे की तरफ एक स्कैपुला, दूसरे कंधे की तरफ दूसरे स्कैपुला, तो 2 हो गई। कैल्विकल भी 2 होती हैं, देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, पीछे एक ये, तो कुल मिलाकर 4 बोन्स हो गई हैं। सॉरी एक कॉलर बोन ये, दूसरी ये, तो 2 कैल्विकल, एक स्कैपुला ये और दूसरा स्कैपुला ये, तो 2 2 2 4। तो पेक्टोरल ग्रिडल यानी अंश मेखला, हमारी अंश मेखला में 4 बोन्स हैं। जो अंश मेखला होती है यानी कि हमारी जो ग्रिडल्स होती है ना, चाहे वो अंश मेखला हो चाहे वो श्रोणी मेखला, इसके बारे में आपको एक बात बता देती हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये एक तरफ तो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन से जुड़ी होगी। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब या तो हमारे हाथ या पैर से, और साथ ही दूसरी तरफ ये जुड़ी होगी हमारी एक्सियल स्केलेटन से, LETON, यानी कि हमारी अक्षीय कंकाल से भी जुड़ी होगी और उपांगीय कंकाल से भी। इसे शायद से अक्षीय ही कहते होंगे, और इतनी ज़्यादा मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं है। अक्षीय, बीच का जो होता है अक्ष, इसे हम कहते हैं एक्सियल, और साइड में जो हाथ पैर निकले हुए ना, इन्हें हम कहते हैं अपेंडिकुलर। तो ये जो मेखलाएं हैं ये दोनों से जॉइंट है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पर तो हमारे बैकबोन से जुड़ी हुई है और यहाँ पर हमारे लेग से, या फिर हम यहाँ लिम्स भी लिख सकते हैं। लिम्स यानी हमारे हाथ या पैर से किसी से भी जुड़ी हो सकती है। हमारी जो स्कैपुला है या जो हमारी कॉलर बोन है ये भी इसी तरीके से जुड़ी होती है।
ये हम बना रहे थे हमारी, यहाँ कुछ इस तरीके से एक शेप निकली हुई होती है, थोड़ी पैनी पैनी सी। ये हमारा है स्कैपुला। इसकी ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट जहाँ से पिन की जैसे देखिए एक फ्लैट बोन है और उसके ऊपर इस तरीके से कोई पैनी चीज निकल रही हो, कोई पिन टाइप में निकल रही हो, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं? प्रोसेस। तो इस तरीके से जो इसमें निकल रही है ना, जिसमें मैं कलर कर देती हूँ ब्लू। ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम एक्रोमियम प्रोसेस। ध्यान से सुनिए, एक्रोमियन प्रोसेस। इसका क्या नाम है? एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ बीच में, और जहां इसकी स्टार्टिंग होती है, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है ना, उसे कहते हैं स्पाइन। स्टार्टिंग, जहां से इसकी स्टार्टिंग होती है उसे स्पाइन, फिर आगे ये एक प्रोसेस में बदल जाती है जिसे कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। जहां पर भी कोई फ्लैट बोन हो और उस पर से कोई तीखी चीज बाहर निकल रही हो, यानी एक पतली सी उसी से जॉइंट कोई पतली सी बाहर निकलती है ना, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। उसका हर जगह अलग अलग नाम होता है, लेकिन लास्ट में प्रोसेस जरूर जुड़ा होगा, तो इसे हम कहेंगे एक्रोमियन प्रोसेस। अब ये एक्रोमियन प्रोसेस आगे क्या कहाँ जुड़ेगी? क्या इसी तरीके से रहेगी? नहीं, ये आगे जाकर के जुड़ती है यहाँ से इससे कुछ इस तरीके की बोन। ये भी एक बोन है जिसमें मैं ग्रीन पैरेट कलर कर रही हूँ। इस बोन का नाम है कैल्विकल, या फिर इसे हम कोलर बोन भी कहते हैं। देखिए आप ना अपने यहाँ टच करके देखिए, आपको कोलर शेप की, जैसे कोलर बोन नहीं होती हमारी कोलर, वैसे ही आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ अपने कंधे के ऊपर यहाँ एक इस तरीके से बाहर कुछ निकला हुआ होगा। इस स्थान पर हमारे एक्रोमियम से ना क्लेविकल जुड़ी हुई होती है। ये जॉइंट है दोनों के बीच में। कहाँ? एक्रोमियन प्रोसेस और कैल्विकल के बीच का जॉइंट है। आप अपने कंधे के ऊपर हाथ रखकर देख सकते हैं, थोड़ी सी नोक टाइप में उठी हुई होगी। कुछ और बातें भी है हमारी स्कैपुला के बारे में, तो मैं यहाँ एक डायग्राम और बना देती हूँ। ये तो हमने देखा है पीछे से, यहाँ उस बंदे का मुंह आ जाएगा, ये पीछे से, ये इतना पोर्शन ना पीछे का है, जिससे हमें सारी प्रोसेस अच्छे से दिखाई दे रही है। अब मैं आपको आगे का फ्रंट व्यू दिखाती हूँ। फ्रंट व्यू में ना हमने सारी हड्डियों को निकाल लिया है। ये कुछ ट्रायंगुलर शेप की हो गई, फिर यहाँ से कुछ प्रोसेस निकल आई है, इसका नाम है एक्रोमियन प्रोसेस। साथ ही यहाँ कुछ एक और प्रोसेस निकलती है। स्कैपुला से 2 प्रोसेस निकलेंगी, कौन कौन सी होंगी? एक का नाम तो मैं आपको भी बता देती हूँ, एक्रोमियन प्रोसेस, और दूसरी का नाम क्या होगा? थोड़ा सस्पेंस है, देखिए। यहाँ ना कोबरा की तरह मुंह निकाले हुए इस तरीके से एक प्रोसेस होती है। इसका मुंह कोबरा की तरह ना, कोबरा इस कारण से कहते हैं। कोबरा में से बी हटा दीजिए, क्या बन गया? कोरा। और इस प्रोसेस का नाम है कोराकोइड प्रोसेस। तो दूसरे प्रोसेस का नाम क्या हो गया? कोराकोइड प्रोसेस। इस प्रोसेस से हमारी बोन जुड़ी हुई होती है हाथ की। हमारे हाथ की बोन इस तरीके से जुड़ी हुई होगी इससे। इसमें मैं कलर कर देती हूँ। कोराकोइड प्रोसेस से हमारी हाथ की पहली बोन, इस बोन का क्या नाम है? ह्यूमरस। ये जुड़ी हुई होती है। और जो कोराकोइड प्रोसेस में खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका भी एक अलग से नाम है। इसे हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी।
ये जो आपको खाली कैविटी दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। तो हमारी ह्यूमरस ना कोराकोइड प्रोसेस की ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ी हुई होती है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ह्यूमरस कौन सी कैविटी से जुड़ी होती है? ग्लिनोइड कैविटी से। जो खाली स्पेस होता है ना उसे हम कैविटी कह देते हैं। तो ये कौन सी कैविटी है? ग्लिनोइड कैविटी। अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा स्कैपुला। स्कैपुला से किस तरीके से बोन जुड़ी हुई है ये देखेंगे। आपको कैल्विकल के बारे में बता दिया कैसे जुड़ी हुई है। कैल्विकल की शेप देखिए कैसी थी, ऐसी थी। कैल्विकल की शेप ना दो कर्वेचर है, एक कर्वेचर ये रहा और दूसरा कर्वेचर ये रहा, और इसमें एक कर्वेचर ये और दूसरा कर्वेचर ये। इस कारण से टू कर्वेचर बोन कहा जाता है। और ये यहाँ स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है आगे, जो हमारी किसका पार्ट है? एक्सियल बोन का। और पीछे हमारी कोराकोइड बोन से जुड़ी हुई होती है, एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी हुई होती है, जो कि हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट है। कैल्विकल के बारे में हम थोड़ी सी ये बात फिर बाद में करेंगे, लेकिन हमारा स्कैपुला कंप्लीट नहीं हुआ है। तो स्कैपुला के बारे में ये देखेंगे कि स्कैपुला से हमारी जो हाथ की बोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरीके से जुड़ी हुई है। तो जब हमने स्कैपुला स्टार्ट किया तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब चलते हैं हम ब्लैंक पेज पर। तो चलिए हम आ चुके हैं ब्लैंक पेज पर। यहाँ कुछ आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली वहाँ पीछे ड्राइंग की थी ना इस कारण। तो मैं यहाँ आपका स्कैपुला बना देती हूँ। इस स्कैपुला से हमारी दो तरीके की प्रोसेस निकलती है। आपको पता है एक प्रोसेस होती है हमारी एक्रोमियन प्रोसेस, तो यहाँ से निकलती है, फिर आगे से हमारी कैल्विकल जुड़ जाती है। मैं बना देती हूँ, क्या रहेगा फिर आसानी रहेगी हमें याद करने में, देखने में भी काफ़ी आसान रहेगा। ये इस तरीके से यहाँ हमारी क्या जुड़ गई है? कैल्विकल। और यहाँ हमारा कोराकोइड प्रोसेस होता है कुछ इस तरीके से। कोराकोइड प्रोसेस, इसका मुंह कोबरा की तरह, इस कारण से कोराकोइड प्रोसेस कहा है। चलिए थोड़ा सा बाहर होगा इस तरीके से। इसके अंदर कलर कर देते हैं। कौन सा कलर करें? येलो कलर कर देते हैं। कोराकोइड प्रोसेस, कोबरा की तरह मुंह है, कोबरा में से बी हटा दो तो क्या बनेगा? कोरा। आगे क्या जोड़े? कोराकोइड। कोराकोइड प्रोसेस, जब भी कोई फ्लैट बोन होती हो ना हमारी, यानी कि चपटी बोन जिसे हम कहते हैं। अब इससे हमारी हाथ की बोन्स, मैं इन सबकी नेमिंग कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, दिस इज आवर स्कैपुला, दिस इज आवर एक्रोमियन प्रोसेस आप लिख लेना। दिस इज आवर कैल्विकल बोन यानी कोलर बोन जिसे हम कहते हैं। एंड दिस इज आवर, क्या है ये हमारा? कोराकोइड प्रोसेस। और इसमें जो खाली आपको कैविटी दिखाई दे रही है उसका नाम क्या बताया था? ग्लिनोइड कैविटी। इस कैविटी का क्या नाम है? ग्लिनोइड कैविटी। अब यहाँ हमारी बोन्स जुड़ी हुई होंगी, तो बोन्स का मैं अलग अलग कलर्स से बनाने वाली हूँ। सबसे पहली हमारी बोन होती है ह्यूमरस। इस तरीके से जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है ना वो ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ी हुई होती है। याद रखने की बात है। ये हो गई हमारी ह्यूमरस। उसके बाद आपकी ह्यूमरस के बाद आपकी जो कोहनी आती है ना उसके नीचे हमारी दो बोन्स हैं। ये लगभग सबको पता होगा। टू बोन्स होती हैं। ये एक बोन हो गई। दूसरी को मैं ग्रीन कलर से बनाने वाली हूँ। ये दूसरी बोन हो गई।
आप देख रहे हैं, एक ये बोन है और दूसरी हमारी रेड वाली बोन है। इन दोनों का नाम अलग अलग है। जो आपको छोटी वाली दिखाई दे रही है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपके हाथ में जो अंगूठा होता है ना, और फिर हमारी कुछ फिंगर्स आती हैं, उसके बाद हमारी पिंकी फिंगर, यानी कि सबसे छोटी वाली जो फिंगर आती है ना, जो थंब की साइड जो बोन होगी वो होगी हमारी रेडियस, और जो पिंकी फिंगर की तरफ हमारी बोन होगी वो होगी हमारी अल्ना। तो ये है हमारी अल्ना, और इसके साइड में बड़ी जो आपको दिखाई दे रही है जो अंगूठे की तरफ होगी वो होगी हमारी रेडियस बोन। तो याद कैसे करें कि पिंकी फिंगर और अल्ना। आपने वो फिल्म देखी होगी कभी खुशी कभी गम, उसमें पूजा जो होती है उसको वो लंदन जाने के बाद उसका नाम पू, वो अपना नाम पू से फेमस हो जाती है। कौन है जिसने पू को मुड़कर नहीं देखा, वो डायलॉग आपने सुना ही होगा। तो पू से याद रख सकते हैं पिंकी फिंगर की तरफ अल्ना और अंगूठे की तरफ हमारी रेडियस होगी। तो इनका नंबर लिखते जाते हैं, कितने कितने नंबर की हो गई, मतलब कितनी कितनी बोन्स हो गई, 1 2 3। उसके बाद आपकी कलाई आती है, रिस्ट जिसे हम कहते हैं। कलाई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिस्ट। अब रिस्ट बोन्स की बारी आती है। तो रिस्ट बोन्स को मैं पिंक कलर से बना देती हूँ। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि जो आपकी कलाई होती है जिस पर आप वॉच या फिर आपकी राखी जो बंधी होती है उसमें 8 बोन्स होती हैं। ये 8 बोन्स हो गई हैं। ये ओनली रेडियस से जुड़ी होती है। अल्ना काफ़ी थोड़ी छोटी हो जाती है और यहीं पर इसकी एंडिंग हो जाती है। ये रिस्ट बोन से नहीं जुड़ी हुई होती है अल्ना, ये यहाँ पर। एक्चुअल में ये वैसे तो इन सब से जुड़ी हुई होंगी, लेकिन मैंने थोड़ा गैप बनाया है ताकि समझने में आसानी हो। जुड़ी तो दोनों से होगी, इनके बीच में स्पेस नहीं होता, बिल्कुल भी जुड़ी हुई होती हैं ये। तो ये हो गई हमारी रिस्ट में जो बोन्स होती हैं वो, इन्हें हम कहते हैं कार्पल्स, कार्पल बोन्स या कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या कितनी है, 8। तो कार्पल्स तक टोटल हमारी कितनी बोन हो गई है, 11। 11 क्यों, ऊपर 2 भी हुई है, एक तो हमारी स्कैपुला 12 और एक हमारी कैल्विकल 13। एक हाथ की बात कर रहे हैं, एक हाथ हमारी कैल्विकल और आगे कॉलर बोन है उसे वो जुड़ी होती है हमारी स्कैपुला से, तो 2 बोन, ह्यूमरस 3, रेडियस अल्ना 5 और फिर हमारी कार्पल्स 8। तो 5 और 8 कितनी हो गई, 13। अब आगे कार्पल्स के बाद आता है मेटाकार्पल्स। आपकी जो हथेली होती है ना उसमें टोटल 5 बोन्स होती है। तो ये कुल 5 बोन्स हैं, ये थोड़ी सी जुड़ी हुई होंगी, आप जोड़ सकते हो इन्हें। मैं इनको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, काम करती हूँ, इनको कलर करके ना थोड़ा बड़ा कर देंगे ना तो बेटर रहेगा। ये हो गई हमारी पूरी 5 बोन्स, इन्हें हम कहेंगे मेटाकार्पल्स। जो हमारी कार्पल्स है ना इनमें जो 8 बोन्स हैं, ये आप चाहो तो मैं इसकी ट्रिक बता दूंगी याद करने की, काफ़ी आसान से ट्रिक है। नाम थोड़े से ऊंचे नीचे हो सकते हैं लेकिन ट्रिक काफ़ी आसान रहेगी। और जो इनके नाम्स बताए जा रहे हैं आपको, नाम स्कैपुला, कैल्विकल, ये सब इंग्लिश और हिंदी में सेम है, ये आपको पता होगा। ह्यूमरस का नाम भी रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। मैं आपको बता दूं, आप पढ़ने बैठो तो आप नोट्स अपने हाथ से ज़रूर लिखा करें, क्योंकि जो नोट्स आप अपने हाथों से लिखते हो आप हमेशा याद रहते हैं। उसके बाद
यहाँ आगे हमारी फिंगर्स होती हैं। देखिए, तो ये हमारा अंगूठा है। आपको पता होगा अंगूठे में ओनली 2 बोन्स हैं, तो यहाँ मैं अपनी 2 बोन्स बना देती हूँ। फिर हमारी उसके बाद साइड वाली फिंगर आती है, अंगूठे की साइड वाली। आप देख सकते हो कौन सी आएगी, अंगुली सबके पास होगी, एक हाथ की नहीं तो दूसरे हाथ की तो सबके पास होगी। इसमें 3 जॉइंट्स हैं, 3 बोन्स आप देख सकते हो। एक इस तरीके से पकड़ते हैं तो ये एक जॉइंट हो गया, उसके बाद दूसरा जॉइंट ये है, आप खुद की अंगुलियों में देख सकते हो। इसी तरीके से सभी बोन्स में होगा। फिर उसके बाद हमारे रिंग फिंगर की बारी आती है, और फिर हमारी पिंकी फिंगर की बारी आती है। इसमें भी 3 बोन्स हैं। तो कुल मिला के इनमें कितनी बोन्स हो गई? 14। आप काउंट कर सकते हो, 14 बोन्स हैं इन फिंगर्स में। फिंगर्स में जो हमारी बोन्स होती है ना, उन्हें हम कहते हैं फ्लैंजेस। फ्लैंजेस, जिसमें 14 बोन्स हो गई। तो 13 एंड 14 ऐड कर सकते हैं 27। यहाँ 32 बोन्स हो गई है। यहाँ तक तो हमारी 13 हो गई थी, 5 ये और 14 ये। तो एक हाथ में कुल 32 बोन्स हैं, तो दूसरे हाथ में भी 32, 64। अब हिंदी में आप अपने आप देख लेना कितने होते हैं। 64 ये हो गई, और बाकी की बची हुई हमारी 31 बोन्स होती हैं हमारे लेग्स में, पाँव में। जो हाथ होती है ना, उन्हें कहा जाता है अपर लिम्स, और पाँव को कहा जाता है लोअर लिम्स। तो हमने आज देखा है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के बारे में हमने क्या देखा? देखिए, स्टार्टिंग से समझिए, थोड़ा स्पीड में क्विक रिवीजन करते हैं। स्कैपुला होता है, स्कैपुला यहाँ एक फ्लैट बोन है, ट्रायंगुलर शेप की है। इसमें से दो इस तरीके से तीखी बोन्स निकली हुई होती हैं। एक को कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस और दूसरे को कहते हैं कोराकोइड प्रोसेस। इसका कोबरा की तरह मुंह है। एक्रोमियन प्रोसेस से हमारी कैल्विकल जुड़ी हुई होती है। कोराकोइड प्रोसेस में कैविटी पाई जाती है जिसका नाम है ग्लिनोइड कैविटी। इस ग्लिनोइड कैविटी से हमारी ह्यूमरस जुड़ी हुई होती है। ह्यूमरस के बाद यहाँ 2 बोन्स आती है, एक रेडियस आती है और एक अल्ना। जो रेडियस होती है ये हमारी थंब की तरफ होती है, और जो हमारी अल्ना होती है ये हमारी पिंकी फिंगर की तरफ। पिंकी फिंगर यानी जिसे हम लिटिल फिंगर भी कहते हैं, इसे याद करने की ट्रिक है पू। जो अल्ला है ये साइज में थोड़ी छोटी है, इसका कार्पल से जुड़ी हुई नहीं होती है। कार्पल्स 8 होती हैं, आपकी कलाई जिसे हम कहते हैं। आपकी कलाई में 8 बोन्स होंगी। रिस्ट बोन्स में जिसे हम कह सकते हैं मेटाकार्पल्स। आपकी हथेली से में जो बोन्स होंगी जिसे पाम बोन्स, यानी पाम मीन्स हथेली होता है, पाम बोन्स। फिर आपकी जो ये अंगुलियाँ आती हैं जिसे हम कहते हैं फ्लैंजेस, इन्हें डिजिट्स भी कहा जाता है, ये 14 होती हैं। तो एक हाथ की 32 हो गई, दूसरे हाथ की भी 32, कुल मिलाकर 64 बोन हो गई। तो अब बात आती है इनके जॉइंट्स के बारे में। मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी थी जॉइंट्स के बारे में। 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, यानी कि हमारे जोड़ जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, और थर्ड आता है हमारा साइनोवियल। फाइब्रस जो होता है उसमें किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होती है। कार्टिलेजिनस में स्लाइटली मूवमेंट, यानी हल्की हल्की, बहुत हल्की मूवमेंट होती है। देन थर्ड नंबर पर हमारा आता है साइनोवियल जॉइंट, जिसमें काफ़ी मूवमेंट होती हो। तो आपका ये जो शोल्डर जॉइंट है ना, आप इसे 360 एंगल पर घुमा सकते हो। आप देखिए, आप खुद घुमा कर देखिए अपने हाथ को, अच्छी तरीके से राउंड हो सकता है। तो यहाँ जो जॉइंट होगा ना, वो होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ जॉइंट काफ़ी बेस्ट जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट है ये। मैं लिख देती हूँ, साइनोवियल जॉइंट। हमारे हाथ में साइनोवियल जॉइंट ही होंगे। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये 2 जगह पाया जाता है, दूसरा पाँव में पाया जाएगा, आपको बताऊंगी जब पढ़ाऊंगी तब। अब नेक्स्ट आता है हमारी ये पार्ट। जब हमारी जो कोहनी होती है ना, वो देखिए एक दरवाजे की तरह होती है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती, वो एक तरफ ही मुड़ सकती है। इस कारण ये दरवाजे की तरह हो गया है। दरवाजा जिस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, मतलब दरवाजा और वो जो चीज़ है जिससे वो जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं हिंज।
तो ये हो गया हमारा हिंज जॉइंट, दरवाजे की तरह है तो हिंज जॉइंट। और जो हमारी कलाई है ये भी अच्छे से मूवमेंट कर सकती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो मैंने आपको बताया था मैं कार्पल्स में 8 जो बोन्स हैं उनके नाम बताने वाली हूँ आपको। तो पहले मैं इसकी थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी, साथ साथ में बनाते चलेंगे। काफ़ी इजी तरीके से हमने डायग्राम बनाया। एक बार नाम याद कीजिए। सबसे पहले स्कैपुला। स्कैपुला का आपको पता चल गया होगा कहाँ है हमारी। आप कि जो कॉलर बोन है, देखिए यहाँ आपकी कॉलर बोन मिलेगी। मैं आपको यहाँ छोटा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ स्कल का। ये हमारी बैक बोन, तो इसमें स्कैपुला होगी हमारी यहाँ पर कॉलर बोन, और बीच में ये स्टर्नम से जुड़ी होगी। आप टच करके देख सकते हैं कॉलर बोन, कैल्विकल है ये। और ये कैल्विकल ना पीछे जाती है, यहाँ एक ऊपर आपके कंधे पर एक इस तरीके से थोड़ी सी उभरी हुई संरचना है जहाँ एक्रोमियल प्रोसेस ना कैल्विकल के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके बाद पीछे हमारी होती है स्कैपुला, पीछे की तरफ स्कैपुला। फिर याद कीजिए आगे कॉलर बोन, फिर हमारी ह्यूमरस, फिर हमारे रेडियस थंब की तरफ, लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर की तरफ हमारी अल्ना, फिर हमारी कार्पल्स आती हैं, फिर मेटाकार्पल्स, फिर फ्लैंचेस। काफ़ी इजी है इन्हें याद करना। वैसे ही हमारी बुक में काफ़ी ज़्यादा विस्तार नहीं है कि मेटाकार्पल्स की अलग अलग बोन्स के नाम बताए जाएं, आपको फ्लैंचेस में जो अंगुलियों में हमारी 3 बोन्स है ना उनके नाम बताए जाएं। कार्पल्स के बारे में भी नहीं है, लेकिन कार्पल्स की 8 बोन्स है ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है। 8 बोन है, कौन कौन सी होंगी, इसलिए मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ। तो ब्लैंक पेज पर चलते हैं। चलो आ गए हैं ब्लैंक पेज पर। देन इसमें मैं कुछ बोन्स बना देती हूँ। ये होगी हमारी रेडियस, जो कि हमारे थंब की तरफ होगी। और ये होगी हमारी अल्ना, जो कि पू की तरफ होगी, PU, पिंकी फिंगर की तरफ। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी कार्पल्स जितने भी होंगे ना, 8 कार्पल्स हैं, ये एक भी इस अल्ना से जुड़े हुए नहीं होंगे, सारे की रेडियस से जुड़े होंगे। अल्ना थोड़ी साइज में छोटी, इस कारण यही रह जाती है। देन फर्स्ट बोन है हमारी ये, फिर ये हो गई, काफी बड़ी बड़ी बोन्स बना रही हूं मैं ताकि समझने में आसानी हो। आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 8 बोन्स हो गई हैं। आप इनका नाम याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी मैं, पर ऊपर जो हमारी बोन्स आती है ना उन्हें देख लेते हैं। 1 2 3 4 and 5। आगे पूरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो अब इनके नाम देखिए। हम ना नेमिंग यहाँ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। नेमिंग का क्रम ये रहेगा, सबसे पहले ये, फिर ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th एंड 8। तो इनकी ट्रिक सुन लिए पहले आप। ट्रिक से याद करना काफ़ी इजी रहेगा। तो मैं एक बार फिर से ब्लैंक पेज पर आपको लेकर चलती हूँ। तो यहाँ मैं आपके लिए ट्रिक लिखती हूँ, काफ़ी इजी तरीके से याद करने की ट्रिक। लुक आएगा यहाँ पर, लुक टू प्रिटी, सी लुक टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, ट्राई टू कैच हर। क्या है, सी लुक टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, यानी वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, उसे पकड़ने की कोशिश करो।
एक बार मेरे साथ बोलिए, सी लुक टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। तो यहाँ पर नाम इनके स्टार्टिंग लेटर से स्टार्ट होंगे, एस, एल, टी, पी, टी, टी, सी एंड एच। तो मैंने आपको बताया था क्या कि सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करने वाले। तो फर्स्ट बोन होगी हमारी ये। तो मैं यहाँ इस तरीके से ट्रिक लिख देती हूँ साइड में। सी लुक, मेरे साथ साथ बोलिए आगे क्या आएगा, सी लुक टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, से पकड़ने की कोशिश करो। काफ़ी खूबसूरत है, उसे पकड़ने की कोशिश करो। दिस इज़ आवर ट्रिक। दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। तो फर्स्ट बोन होगी हमारी ये, ऐसे स्टार्ट होने वाली फर्स्ट बोन, जिसे हम कहेंगे स्केपोइड। स्कैपोइड क्या नाम हो गया, एस से स्टार्ट हो रहा है, स्कैपोइड। सेकंड बोन आती है हमारी जो कि एल से स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या नाम होगा इसका आपको बताना है। ये एल से स्टार्ट हो रही है। देन इसका नाम होगा ल्यूनेट। इतने हार्ड नाम भी नहीं है, अगर आप इन्हें याद करने की कोशिश करोगे ना तो काफ़ी इजी लगेंगे आप। नेक्स्ट टी, थर्ड नंबर की ये बोन है। तो अब इसका नाम देखते हैं, किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से। देन इसका नाम होगा ट्राइक्यूट्रल। नंबर 4 आता है पी से स्टार्ट होने वाला, प्रीटी पे। इसका नाम होगा पीसी फोम। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पीसी 4। नंबर 5 टी से स्टार्ट हो रहा है, ट्राई टू कैच। ये भी टी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से और ये एच से। तो अब इसका नाम देखते हैं नंबर 4 का, किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से, ट्राई टू कैच हर। देन इसका नाम होगा हैमेट। इसका नाम हैमेट होगा। हमें 3 तक तो सीधा चलना है, 4 तक, 1 2 3 4। सॉरी ये 5 नंबर की थी, और 5 के बाद हमें उल्टा चलना है, 5 6 7 8 एच। तो इसका हो गया हैमेट। नंबर 6 आता है सी पर, तो इसका नाम होगा कैपिटेट। सी से हो गया कैपिटेट। उसके बाद नंबर 7 हमारी टी से आती है, 2। टी से होगा ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड, ZOID। नंबर 8 जो फिर से टी से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम होगा ट्रेपिज्म, ट्रेपिज्म, ZIUM। तो आपको याद करने की ट्रिक ध्यान से सुनिए। करना क्या है हमें, सी लुक टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। हमें 4 तक तो सीधा चलना है, 1 2 3 4। उसके बाद हमें उल्टी स्टार्टिंग करनी है, 5 6 7 8। तो 5 पीछे स्टार्ट होगा, हर। एक बार मेरे साथ बोलिए, स्कैपोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पीसीफॉर्म, हैमेट, कैपिटेट, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम। वीडियो को पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं आप, या फिर एक बार कोशिश और करें। स्कैपोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पीसीफॉर्म, हैमेट, कैपिटेट, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवाती हूँ। स्कैपुला, फिर आता है हमारी कॉलर बोन, फिर यहाँ से ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर कार्पल्स। कार्पल्स में नाम बोलिए, मैं आपको डायग्राम नहीं दिखाने वाली हूँ। कार्पल्स में नाम बोलिए, कहीं से स्टार्टिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह शिट, ये तो 9 बन गई, ये बोन हटा दो। तो ध्यान नहीं दिया मैंने एक्चुअली में, बनाती गई। तो फर्स्ट थी हमारी सी लुक
टू प्रिटी, सी एस, एस से क्या नाम होगा, स्कैपोइड, फिर एल से लुक, ल्यूनेट, सी लुक टू, टी से ट्राइकोट्रल, सी लुक टू प्रिटी, पी से पीसीफॉर्म, फिर क्या आएगा, ट्राई टू कैच हर, तो एच से स्टार्ट करना, फिर हैमिट, फिर उसके बाद आएगा कैच, सी यानी कैपिटेट, फिर टू यानी कि ट्रेपेजॉइड, फिर ट्राई, उल्टा चल रहा है ना, ट्राई टू कैच हर, पहले एच फिर सी फिर टी ट्रेपेजियम, फिर आती है हमारी मेटाकार्पल्स, उसके बाद हमारी फ्लेंजियस। सारे बोन्स के नाम याद करवा दिए गए हैं, जितनी हमारे सिलेबस में है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही करवाया है आपको। तो एक हाथ में जितनी बोन्स है 32, साइड वाले में भी 32 हो गई, यानी कि हमारी जो अपर लिम्ब है, यहां मैं लिख देती हूं अपर लिम्ब, यानी कि हमारी आर्म्स में कौन कौन सी बोन है। अगर मैं इसका नाम लिख देती हूँ, 1 मिनट रुकिए, थोड़े बड़े वाले ब्लैंक पेज पर चलते हैं। तो इन सभी का नाम देखिए, मैं लिखूंगी, उसके बाद आपको बताना है कौन कौन सी आएंगी। अपर लिम्स यानी आर्म, तो हमें स्कैपुला से स्टार्ट करना है, राइट, ध्यान रखना, स्कैपुला, यहाँ यू आएगा। फिर हमारी उसके बाद आती है हमारी कैल्विकल बोन, उसके बाद आती है हमारी ह्यूमरस, उसके बाद आती है हमारी रेडियस एंड अल्ना, दोनों एक साथ आएंगी। फिर से ज्वाइंट होगी हमारी कार्पल्स। कार्पल्स में कौन कौन सी 8 बोन्स हैं आपको याद रखना है, एक बार ट्रिक लिख दूंगी मैं, कार्पल्स। इसके बाद आती है हमारी मेटाकार्पल्स, और उसके बाद आती है हमारी फ्लेंजियस। तो इन सब की डिजिट भी लिख देते हैं, कौन सी कितनी होती है। स्कैपुला एक हाथ की बात करें, 1 आर्म याद रखना, कैल्विकल 1, ह्यूमरस 1, रेडियस एंड अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लेंजियस 14। हमारे कार्पल्स में ना 8 बोन्स हैं, इन 8 का नाम भी आपको बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हो जाइए स्टार्ट, मैं ट्रिक भी लिख दूंगी यहाँ साइड में, यहाँ ट्रिक लिख देती हूँ, सी लुक, मेरे साथ साथ बोलिए, सी लुक टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद होगी आपको, क्या, 1 2 3 4 तक सीधी काउंटिंग, फिर उल्टी 5 6 7 8, ऐसे नंबरिंग करनी है आपको। तो अब इनके नाम बताओ, एक एक के नाम बताने होंगे, आप बताओगे जितना ज़्यादा बेटर होगा। पोज करके आप इसे याद कीजिए, आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, 1 2 3 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी एस से होगी स्कैपोइड, फिर एल से हमारी ल्यूनेट, टी से हमारी ट्राइक्यूट्रल, पी से हमारी पीसी फॉर्म, फिर 8, या तो आप लास्ट से स्टार्ट कर लीजिए यहाँ से, एच से होगा हमारा हेमेट, सी से होगा हमारा कैपिटेट, दूसरे टी से, उसके बाद जो ऊपर टी आता है उससे होगा हमारा ट्रेपेजॉइड, और ट्राई के टी से होगा हमारा ट्रेपीजियम। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। आशा करूं कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से इन सभी के नाम बोलिए मेरे साथ, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपको याद होगी। स्कैपुला, कैल्विकल, हाथ लगा लगा के बोले, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स में 8 है, ट्राई लुक टू प्रीटी, सी लुक टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, उसके बाद हमारी
कार्पल्स हो गई, कार्पल्स में स्कैपॉइड, फिर ल्यूनेट, फिर आता है हमारा ट्राइक्यूट्रल, फिर पीसीफॉर्म, फिर पीछे स्टार्टिंग करते हैं हेमेट, कैपिटेट, ट्रेपेजर, ट्रेपेजियम, फिर हमारी मेटाकार्पल्स आती हैं हथेली, उसके बाद हमारी अंगुलियां फ्लेंचेस। तो टोटल मिला करके 32 बोन्स हो गई एक हाथ में, और 32 प्लस 64, तो 126 में हमारे 64 बोन्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितनी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है आप सोच सकते हैं। तो आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोअर लिम्ब कि हमारे पाँव में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। धन्यवाद।